आप देखना शुरू किए हैं मधेपुरा हेडलाइंस न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में नया मोड़, मधेपुरा से बदलाव की राह पर आम आदमी पार्टी की दस्तक। शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ जनसंपर्क यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीतिक में नई सरगर्मियां देखने को मिल रही है। एक ओर जहां प्रशांत किशोर जन सुराज आंदोलन गांव-गांव जन जागृत फैला रहा है, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी बिहार में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई है। आज मधेपुरा में पार्टी का झाड़ू का झंडा लहराया और आम आदमी पार्टी की शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ जनसंपर्क यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। इस ऐतिहासिक यात्रा का नेतृत्व आम आदमी पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश यादव ने स्वयं किया। यात्रा की शुरुआत कर्पूरी चौक मधेपुरा से हुई, जो सुभाष चौक और कॉलेज चौक होते हुए बस स्टैंड पहुंची। वहां स्वर्गीय बीपी मंडल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने संबोधन में श्री राकेश यादव ने कहा, बदलाव की राह शिक्षा से ही निकलेगी। जब तक स्कूल और शिक्षक मजबूत नहीं होंगे तब तक बिहार का भविष्य अंधेरे में रहेगा। दिल्ली की तरह बिहार में भी शिक्षा की क्रांति लाना चाहते हैं। यात्रा में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाविद और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रा केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि बिहार के शिक्षा तंत्र को सुधारने की एक जन जागरूकता पहल बन चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा प्रशांत किशोर जन स्वराज और आम आदमी पार्टी की शिक्षा क्रांति के बीच बिहार की राजनीति किस दिशा में मोड़ लेती है। और पंजाब में जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए काम किया, उसकी चर्चा देश में नहीं विदेशों में हो रही है। आज जब अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी भारत आती है तो वो ये कहती है, मुझे केजरीवाल जी का स्कूल देखना है। और वो दिल्ली में जो चमचमाता हुआ सरकारी स्कूल है, जहाँ स्विमिंग पूल है, जहाँ पर वर्ल्ड क्लास की पढ़ाई होती है, उस तरह का स्कूल आम आदमी पार्टी ने बनाने का काम किया। और दूसरी तरफ बिहार में 5000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर की इमारत नहीं है, स्कूल का भवन नहीं है। आपने दरभंगा की छोटी सी बच्ची का वो गुहार सुना होगा, तो बच्ची कह रही है कि सरकार हमारे स्कूल का भवन बना दे, बिल्डिंग बना दे, वहाँ ना बैठने की सुविधा है, बोरे पर बैठकर चट्टी पर बैठकर बिहार के बच्चे पढ़ने को मजबूर है। ये शर्म की बात है कि आजादी को 75 साल से ज्यादा हो रहे, लेकिन आज भी पूरे देश में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। आज यहाँ पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य की खराब व्यवस्था, और सबसे दुख की बात यहाँ 3 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं। रोजगार के अभाव में वो मजबूर हो चुके हैं अपने माता पिता परिवार से दूर रहकर रोजगार के तलाश में बिहार से उनको बाहर जाना पड़ता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि आज तक यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के दल ने जाति और धर्म के नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम किया। लेकिन इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है। इस बार बिहार की जनता ये सवाल पूछ रही है कि जब एक पार्टी दिल्ली और पंजाब में बच्चों के लिए अच्छी शानदार स्कूल की व्यवस्था कर सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? वहाँ जब बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सकती है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? वहाँ युवाओं को रोजगार मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? बुजुर्ग माता पिता को 2500 पेंशन मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं मिल सकता? इन तमाम मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी आज मधेपुरा पहुंची है। हम लोग पिछले 2 अप्रैल से लगातार सभी जिलों में विधानसभा में पूरे बिहार में जा रहे हैं और आज उसी क्रम में आम आदमी पार्टी बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से स्कूल बचाओ आंदोलन की तरफ से आज मधेपुरा आए हैं। जिस तरीके से मधेपुरा की जनता का प्यार और जन समर्थन मिल रहा है, आप लोगों को आम आदमी पार्टी की तरफ से हृदय से बधाई और धन्यवाद। लेकिन मैं आप लोगों के सामने 2 बातें रखना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार की एक संस्था है सीएजी, जिसने ये पाया अपने रिपोर्ट में कि बिहार सरकार 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे रही है। वो 71,000 करोड़ जो नीतीश सरकार
पिछले कई सालों से मोदी जी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और 71,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 71,000 करोड़ जो बिहार की जनता का टैक्स का पैसा है, बिहार की जनता भी पूछ रही है, ये 71,000 करोड़ कहाँ गए? जिस पैसे से पलायन रुक सकता था, युवाओं को रोजगार मिल सकता था, बुजुर्ग माता पिता को सम्मानजनक राशि मिल सकती थी और जिस राशि से छोटे छोटे बच्चों के लिए शानदार स्कूल बन सकते थे, ये तमाम 71,000 करोड़ कहाँ चले गए? ये सवाल बिहार की जनता पूछ रही है। और तमाम जितने लोग आज आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं, आप सबको ये पता है कि अगर आप एक माचिस भी खरीदते हैं, एक किसी भी तरह का घर का सामान खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, कुछ भी फल सब्जी कुछ भी, उसके माध्यम से आप सरकार को टैक्स देते हैं और उसी के टैक्स के पैसे से ये दलाली करने का काम करते हैं। 71,000 करोड़ का गबन किया और आप देखिए कि पिछले 20 सालों में इनकी सरकार है, जैसे ही आम आदमी पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा की, इनको बिजली याद आ गई, इनको 1,200 यूनिट बिजली याद आ गई। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि नीतीश सरकार जी से कि जिस तरीके से 20 साल से आप यहाँ सरकार चला रहे हो, पलायन, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर है, अब आपको बिजली की याद आई क्योंकि इन्हें पता लग गया इस देश में एक ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली और पंजाब में जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए काम किया। इसलिए पूरे देश में और बिहार के गांव-गांव में आम आदमी पार्टी को लोग एक आशा और उम्मीद से देख रहे हैं। इसी डर के कारण नीतीश जी ने 1,200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया और तमाम दल बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करने लगे। ये आम आदमी पार्टी की जीत है, क्योंकि हम सत्ता में आए ना आए ये मायने नहीं रखता। यहाँ के बच्चों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बुजुर्ग माता पिता को सम्मानजनक राशि मिलनी चाहिए, पलायन मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, अपराध रुकना चाहिए। आज आप देखिए ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक कोई भी प्रमाण पत्र बनाने चाहिए, मोटेशन कराने चाहिए, रसीद कटाने चाहिए, हर जगह दलाली देना पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ के नेताओं ने जाति और धर्म की राजनीति की, अगले और पिछड़े की राजनीति की, लेकिन अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है। अब बिहार की जनता जैसे दिल्ली और पंजाब में वहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है, जो आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए काम किया, उसी मॉडल को मधेपुरा और बिहार में लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी आपके बीच आई है। आपका जो जन समर्थन प्यार मिल रहा है, इसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें और बने रहे मधेपुरा हेडलाइंस न्यूज के साथ।